और चलिए नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां चीन ने अमेरिका पर पलटवार कर दिया है। जी हां, अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया है। आप देखिए लगातार ये टैरिफ वॉर जो है वो बढ़ता हुआ, खास करके चीन और अमेरिका के बीच। शुरुआत अमेरिका ने की, फिर चीन ने पलटवार किया और उसके बाद जो अमेरिका ने पलटवार किया, अब देखिए चीन की तरफ से एक बार फिर ये बड़ा पलटवार है, जहां अमेरिका पर चीन ने 125% टैरिफ लगा दिया है। 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है टैरिफ। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। धर्मेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर है खास करके अमेरिका और चीन के बीच, ये खत्म नहीं होता हुआ दिख रहा है? हाँ, ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत की और चीन जो है टक्कर देने के मूड में है। पहले जो है अमेरिका ने लगाया, फिर जो है 84% चीन ने किया और फिर अमेरिका ने 145% किया। उसके बाद अब बढ़ा के जो है चीन ने भी 125% कर दिया। तो मतलब एक तरफ से दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर है और ये अहंकार की लड़ाई है और इसमें बातचीत भी चल रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है दुनिया पे पड़ेगा, खास करके अमेरिका पे पड़ेगा, क्योंकि जो सामान यहाँ से जा रहा है वहाँ पे जो है ये सामान लेने में बहुत मुश्किलें हो जाएगी। और ये भी देखिए, चूंकि इस ट्रेड में जो है चीन का हाथ ऊपर है, क्योंकि 582 बिलियन डॉलर का जो है ये ट्रेड होता है, जिसमें जो है केवल अमेरिका का 149 समथिंग लाइक है और इसका करीब 4 ट्रिलियन के करीब है, 4 बिलियन के करीब है। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है करीब उसमें 295 बिलियन का जो है अंतर है उसमें। मतलब इससे जो है दुनिया में एक असमंजस, एक तरफ तो 90 दिनों के लिए जो है पॉज कर दिया गया है, लेकिन ये चीन और अमेरिका का जो टैरिफ वार है, इससे जो है दोनों देशों के बीच तकरार होगी। इसके बाद जो है एक तरह से अमेरिका जिस ढंग से इस बिहेव कर रहा है उसके प्रति एक गुस्सा भी, क्योंकि उस पर लोग जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब ये लड़ाई कब तक खत्म होगी, कहाँ तक जाएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन एक तरह से ये जो है दुनिया की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सुपर पावर है और खास करके अमेरिका सुपर पावर है और चीन का भी जो है इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान है। ये मान के चलिए कि 29 ट्रिलियन का जो है इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स का है और चाइना का करीब 18 ट्रिलियन का है। तो केवल 10 से 11 ट्रिलियन का अंतर है। तो एक जो मोमेंटम बनना चाहिए था वो मोमेंटम बन नहीं रहा है। ये अमेरिका को लगता है कि चीन कहीं ना कहीं जो है कोई भी देश हिम्मत नहीं कर पाया था इस टैरिफ का जवाब देने के लिए। इकलौता चीन जो है जवाब दिया, तो उसी का जो है अहंकार की लड़ाई हो गई है। लेकिन ये कहीं ना धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं एक तरह से ये एग्जाम्पल भी सेट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि अगर आप जवाब देंगे तो फिर हम आपके साथ ये करेंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जिस तरह से शेयर बाजार की अगर आप बात करें तो थोड़ा संभलते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन क्या चीन और अमेरिका का ये जो ट्रेड वॉर एक तरह से छिड़ा हुआ है, इससे बाकी दुनिया के जो बाजार है उस पर भी असर पड़ने वाला है? असर तो पड़ेगा, उस हिसाब से नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका और चीन का जो ट्रेड है वो करीब चीन का वो 2% करीब है, 2.5 करीब अराउंड है, जितना जीडीपी का है, तो उससे ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन चूंकि दोनों जो है एक दुनिया में जो है इकोनॉमी के मामले में माना जाता है अमेरिका सबसे ऊपर है 29 ट्रिलियन, जैसा मैंने बताया। चीन जो है दूसरे नंबर पे है। तो चीन का चूंकि सस्ता सामान बनाता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के जनता पे असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को एहसास हो गया कि भले हम दुनिया से लड़ लें, अपने देश के लोग से, अपने कंपनी के लोग से नहीं लड़ सकते, क्योंकि मार्केट जिस ढंग से गिरा, एक तरह से जनता में नाराजगी थी, कंपनी के लोग नाराज थे, कंपनी के लोग ने और मंत्रिमंडल के लोग ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं ट्रंप को ये संदेश पहुंचाया है, जो आप फैसला ले रहे हैं वो फैसला जो है देश के हित में नहीं है। तो अचानक देखिए, अचानक जो है जो ये ट्रंप जो है धमकी दे रहा था, एक तरह से दादागिरी कर रहा था, अचानक जो है यू टर्न लेते हुए पॉज कर दिया 90 दिनों के लिए। तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है। तो ये एक तो आप मान लीजिए कि राजनयिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका नौकरी रोजगार
और जो है महंगाई बढ़ने की भी संभावना होती है। तो इस ट्रेड वार से जो अमेरिका की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि उस पर काफी कर्ज है। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो भारत की जीडीपी जो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जीडीपी में जो है चीन है, और तीसरे 2% जो है जीडीपी ग्रोथ जो है अमेरिका का है। तो अमेरिका अभी चल रहा है तनातनी, लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है, ऐसा समझ में आ रही है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। ये इंटरनल बातचीत भी चल रही है, अभी अहंकार की बात चल रही है, अब इंटरनल बातचीत भी चल रही है। क्योंकि जैसे ट्रंप ने बताया था कि 70 कंट्रियों से मेरी बातचीत चल रही है और वो कड़ी कड़ी जो मानने को तैयार है, तो वहाँ पे जिस ढंग से अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, तो भारत से भी बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी लगाया। तो हर जगह तो मतलब जो है बातचीत चल रही है और कुल मिलाकर ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में कुछ शायद इसमें कुछ डिफरेंट भी देखने को मिले। बहरहाल ये लड़ाई लगातार टैरिफ वॉर चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये अपने आप में एक जवाब जो है वो जरूर दिया गया है अमेरिका को चीन की तरफ से, लेकिन अब आने वाले दिनों में इसका असर निश्चित तौर पर अन्य बाजारों पर भी पड़ेगा, ये भी आप समझ के चलिए।